हे माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्नर हब। आज हम लोग सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। टिंग होती है चैप्टर की कि जो है जसपाल और हरप्रीत दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि कुछ पुरानी बिल्डिंग्स में, जिनको वो कहते थे हॉन्टेड हाउस, वहाँ पे कुछ लोग उसको देख रहे थे, उसके बारे में पता कर रहे थे। इन द अर्लीस्ट सिटी, ये चैप्टर जो है वो हड़प्पन और मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में बात करता है। वहाँ की लोकेशंस, वहाँ के लोग और जो कुछ भी उस सिविलाइजेशन की बारे में जो कुछ भी बातें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में ये चैप्टर बात करता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? इसका विकार सिंधु और घांगर हड़प्पा इसका प्राचीन नाम था के किनारे हुआ। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, कालीबंग, लोथाल, घोलवीरा और रेखागढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। क्या आप जानते हो, हड़प्पा सिविलाइजेशन भारत की सबसे प्राचीन या पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा और मोहनजोदारो पंजाब के माटेगोमरी ज़िले पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता प्रेजेंट सेंचुरी की तीसरे दशक में मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा का राज बहुत ही अनोखा है। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभ्यता सिंधी नदी ने के घाटी के बारे में बताती है। जब हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई की गई थी तो इस सभ्यता के बारे में पता चला। इसी की वजह से इसका नाम पड़ा है। चलते हैं पेज नंबर 25 पे, जहाँ कर आपकी हेडिंग दे रखी है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। तो ये जो सिटीज़ थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। वेस्ट वाला जो था वो ऊंचा था पर छोटा था, जिसको आर्कोलॉजिस्ट ने सिटाडेल का नाम दिया, और ईस्ट वाला पार्ट जो था वो निचला हिस्सा था जो कि बड़ा था, जिसका नाम लोअर टाउन रखा गया। यहाँ पर ईंटों की इतनी अच्छी तरह से पकाया गया था कि सोचिए आप लोग कि वो इतने सालों तक लास्ट कर पाई। नहीं तो वो जो थी अभी तक, बाद में जो खुदाई हुई थी तब तक तो वो बचती भी नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छे से पकी हुई थी और वो एक दूसरे से इंटरलॉक थी। इंटरलॉक मीन्स कुछ इस पैटर्न में एक दूसरे से जुड़ी हुई। किसी सिटी में कुछ ख़ास बिल्डिंग्स भी हुई थी सिटाडल पर, जैसे कि मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ और स्नान गृह, और सिटीज़ जैसे कालीबागन और लोथाल एल्ट्राज होते थे। यहाँ पे सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म होते थे। और कुछ सिटीज़ ऐसी थी जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथाल में, इन सब में ना स्टोर हाउसेस भी हुआ करते थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। पेज नंबर 26 पे ये मोहनजोदारो की जो है ग्रेट बाथ की पिक्चर दे रखी है, और एक और पिक्चर दे रखी है जिसमें दिखा रखा है कि जो है ब्रिक्स कैसे अरेंज होती थी। तो एक ये क्लोज़र लुक है हड़प्पा टाउन इन गुजरात का। और मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में इन सब चीज़ों से हमें बहुत डीप स्टडी करने को मिलता है कि जो हाउसेस होते थे वो 1 या 2 स्टोरी बिल्डिंग्स पे कोर्ट यार्ड में बने होते थे, और उनका सेपरेट बाथिंग एरिया होता था, और वेल्स भी वाटर सप्लाई के लिए अलग अलग होते थे। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैज़ कवर्ड ड्रेन्स, जो उनकी ड्रेन्स होती थी, नाले वगैरह, वो कवर्ड होते थे। और आप जो है ये वाली जो पिक्चर है इसमें अच्छी तरीके से नोटिस करिए कि दीज वर लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल्दो यू कैन नॉट सी इट। एक स्ट्रेट लाइन में इनकी जो है वो बनी हुई हैं, क्योंकि हम देख भी नहीं सकते हैं। इनकी जो है ना एक जेंटल स्लोप्स होती थी और वो सब कनेक्टेड होती थी, और ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन दैम। उसके अंदर होल्स होते थे और कुछ वक्त के बाद उनको सफाई कर दी जाती थी। पेज नंबर 28, लाइफ इन द सिटी। हड़प्पा की सिटी की लाइफ के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे आप लोगों को पिक्चर्स भी दे रखी हैं आपके बुक के चैप्टर्स में, जो कि ये क्या है, ये है स्ट्रीट है मोहनजोदारो की विद अ ड्रेन।
ठीक है, ये ड्रेन्स के साथ स्ट्रीट है। लाइफ इन द सिटी। हड़प्पा सिटी जो थी वो एक बिज़ी जगह थी। लोग ज़्यादातर व्यस्त रहते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहाँ की इमारतों का निर्माण की व्यवस्था भी करते थे। जो रूल्स हुआ करते थे, वो जो रूलर्स हुआ करते थे, वो लोगों को दूर जगहों पे मेटल्स, धातु, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह ऐसे चीज़ें लेने भेजते थे। और जो सबसे कीमती चीज़ें होती थी वो रूलर्स, राजा लोग अपने लिए रख लेते थे, जैसे कि सोना, चांदी, खूबसूरत जेवर। वहाँ पर कुछ लेखक भी होते थे जो पंडुलिपियाँ, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है ना, दस्तावेज़ वगैरह पर हैंड रिटन पोएट्री लिखते थे। हो सकता है वो सब अब तक नहीं बच पाई हों। वहाँ पर कुछ शिल्पकार या क्राफ्ट पर्सन भी होते थे। वो बहुत तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। आपने अपने बचपन में शायद टेराकोटा टॉयज़ के साथ खेला होगा। वो जो है वो अपनी टेराकोटा टॉयज़ बनाते थे और अपने घर के लिए और दुकानों के लिए। बहुत से टेराकोटा टॉयज़ भी मिले थे। टेराकोटा टॉयज़ के बराबर में जो पिक्चर दे रखा है ब्लू कलर का, वो है सील। सील का मतलब होता है उस ज़माने के ठप्पे जो होते थे। और अब हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे टेराकोटा से बने हुए उस ज़माने के टॉयज़ की। तो ये सील और टेराकोटा टॉयज़ का दे रखा है आपके पेज पर। फिर हम चलते हैं पेज नंबर 28 की तरफ, जहाँ पे हेडिंग है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। इसके बाद उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर दिखाई हैं, जैसे पत्थर, सीप, धातु, मेटल, कॉपर, ब्रॉन्ज, सोना और चांदी। कॉपर और ब्रॉन्ज जो है वो औजार बनाने का काम में आते थे। और जेवरात और वेसल्स, गोल्ड और सिल्वर के जेवर और वेसल्स भी बनाते थे। और सबसे आकर्षित जो होते थे उनमें से वो बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स के होते थे। वेट्स मतलब जो कि भार नापने के लिए होते हैं चीज़ें। और इसमें आपको फ़ोटोज़ दे रखी हैं इन सब चीज़ों की, इनको आप देख सकते हैं। बीड्स या ज्वेलरी का काम करते थे और ये कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनको भी थोड़ा बहुत फ़ैशन ये लोग करते थे, या इसको इन लोगों को भी फ़ैशन का कुछ सेंस था। हाँ, हड़प्पा ने ठप्पे लगाने के लिए सील्स भी बनाई थी, जो कि हमने अभी नेक्स्ट पेज पे देखी थी ना। एक बार मैं आपको और फिर से शो करती हूँ। ये पेज नंबर 27 पर दे रखी है लेफ़्ट में। यूजुअली इस पर जो सील होती थी उस पर कोई ना कोई एनिमल होता था। हड़प्पा ने पॉट्स वगैरह भी बनाए थे जिस पर ना कोई ब्यूटीफुल डिज़ाइन होता था। और ये जो सील्स होती थी इनके ऊपर कुछ राइटिंग्स होती थी। जो ये राइटिंग होती थी वो अभी तक कोई भी डिस्कवर नहीं कर पाया है, इनको ट्रांसलेट नहीं कर पाया है कि ये क्या लिखा होता था। 7,000 साल पहले कॉटन्स जो है वो उगाई जाती थी। कहाँ पर? मेहरगढ़ में। कितने साल पहले? 7,000 साल पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ये होती थी कॉटन, उसके एक्चुअल पीसेस जो हैं वो हमें मिले हैं सिल्वर के वेसल्स में। सिल्वर के जो बर्तन होते हैं उनको ढकने वाली लिड से कॉटन के कपड़े चिपके मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल व्हील्स मिले, मतलब उनको कपड़े वगैरह सीना आता था। अब हम पेज नंबर 29 पर देखते हैं। सबसे ऊपर ब्लू कलर के बॉक्स में एक दे रखा है फेंस के बारे में। तो ये जो होते थे वो स्टोन्स और शेल्स जो होते थे वो नेचुरल से मिलते थे, और ये जो होते थे वो आर्टिफिशियली बनाए जाते थे। वो कैसे बनाते थे? गम वॉज यूज्ड टू शेप सैंड और पाउडर्ड, मतलब सैंड को गोंद की मदद से अलग अलग शेप दिया जाता था। काफ़ी सारी चीज़ें जैसे टेराकोटा और फेंस मिलते थे। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसी स्पेशलिस्ट लोगों ने ही बनाई होंगी, मतलब जो कोई भी इन सब चीज़ों को बनाता था ये के पास कुछ स्पेशल स्किल्स होती होंगी उसे बनाने की। अब वो वुमेंस भी हो सकती हैं या मैन भी हो सकते हैं। मतलब आप ये जो स्पेशलिस्ट लोग होते थे वो कितनी खूबसूरती से और ये सब चीज़ें बनाते थे। फिर एक हेडिंग दे रखी है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली मिलते हैं
या फिर प्रोड्यूस करे जाते हैं फार्मर और हार्डवेयर से, जो इसकी सर्च कैसे होती थी, मतलब जो सामान यूज़ होता है किसी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉटन यूज़ करते हैं क्लोथ्स को बनाने के लिए। कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स हड़प्पन यूज़ करते थे जो कि अब लोकली मिल जाते थे, बट कुछ कुछ ऐसे होते थे जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन होते थे। ये सब जो है वो बहुत दूर दूर की जगहों से लेकर आया जाता है। प्रेजेंट डे जो राजस्थान है या ओमान है, वहाँ से लेकर आते थे ये सारा सामान जो रॉ मटेरियल होता था। इसके बाद आपका पेज नंबर 30 आएगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि आपकी वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।